ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो नारायण। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम कुंडलीकाक्षाय मंगलातनो हरि। आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आज है देवशयनी एकादशी। जी हाँ, विष्णु भगवान का दिन। हमारी 12 एकादशियाँ होती हैं, उसी तरह ये देवशयनी एकादशी है उन्हीं में से। तो देवशयनी एकादशी में विष्णु भगवान गए हैं 4 महीने के लिए योग निद्रा रानी में, जो कि वो पाताल लोक में रहने वाले हैं। एकादशियों का अपने आप में बहुत महत्व है। जो लोग एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें मोक्ष तो प्राप्त होता ही है, साथ में वो अपने पितरों का भी बहुत ज़्यादा उद्धार करते हैं। विष्णु भगवान हमारे पालनहार है, पालन करता है ना। तो विष्णु भगवान जब योग निद्रा में चले गए तो इसलिए हमारे 4 महीने तक कोई शुभ कार्य भी नहीं होने वाला। शुभ कार्य क्या? विवाह नहीं होना, मुंडन नहीं होना, या कोई जनेऊ धारण करता है तो वो ना होना, किसी का नामकरण होना है तो वो नहीं होना, मकान का मुहूर्त करना, इस तरह का कोई भी मांगलिक कार्य आपका इन 4 महीनों में नहीं होगा। विष्णु भगवान योग निद्रा में चले गए तो अब इस पृथ्वी की जिम्मेवारी भोले शंकर पर आती है। तो 4 महीने के लिए भोले शंकर हमारे पृथ्वी लोक पर आवागमन उनका होगा। तो जब उनका आवागमन होगा तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम उनके लिए कुछ भक्ति ज़रूर करें। लेकिन ये बात मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अब हम चतुर्मास की बात कर रहे हैं, तो चतुर्मास क्या होता है मैं ये बताती हूँ। अभी 11 जुलाई से और 8 नवंबर तक हमारे चतुर्मास रहने वाले हैं। चतुर्मास का महत्व बहुत ज़्यादा है। क्यों है ये बताने जा रही हूँ आपको कि चतुर्मास में जब हमारा कोई मांगलिक कार्य नहीं होगा तो हमारे पास रहा क्या करने के लिए, हमारी आत्मा का क्या होगा। तो हम क्या करेंगे उसके लिए? भक्ति। जी हाँ, भक्ति। साधु संत इस टाइम बहुत ज़्यादा भक्ति करते हैं। जो लोग बिल्कुल अध्यात्म से जुड़े हुए हैं या आध्यात्मिक हैं बहुत ज़्यादा, वो लोग इस टाइम बहुत भक्ति करने वाले हैं। कुछ लोग तो हिमालय पर जाकर भी भक्ति करेंगे। और ब्रज में इसका बहुत महत्व है। ब्रज में आप अगर चले जाइए तो देखिए इन 4 महीने साधु संत कितनी कड़ी तपस्या करते हैं और कितनी कृष्णा के साथ लीलाएं करते हैं। लीलाएं अगर आप उनसे सुनने बैठ जाओ तो शायद मुझे लगता है कि हमारे पास टाइम कम पड़ जाएगा, लेकिन उनकी लीलाएं समाप्त नहीं होगी। ये 4 महीनों का महत्व इसी कारण है कि हमें इसमें भक्ति करनी चाहिए। भक्ति के लिए ये 4 महीने बहुत ही सुलभ है। चतुर्मास हैं कौन कौन से? चतुर्मास में आप बताने जा रही हूँ कि सबसे पहले सावन का महीना, जो कि 13 जुलाई से लग जाएगा अभी, और 13 जुलाई से लगने के साथ साथ ये 12 अगस्त तक रहने वाला है। उसके बाद आएगा आपका भादों का महीना। भादों के महीने के बाद आपका आएगा अश्विनी का महीना। अश्विनी के महीने के बाद आएगा कार्तिक का महीना। तो ये हो गए हमारे चतुर्मास। चतुर्मास का ये महत्व यही है कि हम इसके अंदर पूजा पाठ करें। पूजा पाठ करने के साथ साथ हमें किस भगवान को कैसे मनाना है या कौन से महीने में हमें कौन सी भक्ति करनी चाहिए, ये मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो चतुर्मास भगवान विष्णु पाताल लोक में क्यों गए, मैं इस पे 2 शब्द और बोलना चाहूँगी कि राजा परीक्षित जब उन्होंने वमन भगवान को बुलाया कि मैं आपको कुछ दान करना चाहता हूँ, तो भगवान वमन ने एक लोक में पूरी भूमि को नाप लिया और दूसरे पग से उन्होंने स्वर्ग को नाप लिया। जब तीसरा पैर उनका रखने को नहीं रहा तो राजा परीक्षित ने अपना सिर उनके आगे कर दिया, और इससे भगवान विष्णु या भगवान वमन बहुत खुश हुए और उन्होंने वरदान दिया कि मांगो, आप क्या मांगते हो। तो उन्होंने मांगा कि जिस तरह आप देवताओं के साथ रहते हैं ऐसे मेरे साथ भी आकर रहो। ये 4 महीने इसीलिए विष्णु भगवान पाताल लोक में चले जाते हैं
और उनके साथ रहते हैं और अपनी आँखों में योग निद्रा को स्थान उन्होंने दिया। तो ये चतुर्मास इसलिए मनाया जाता है। जब भगवान योग निद्रा में है, ध्यान में है, तो आप क्यों नहीं हो सकते? जी हाँ, हम लोग भी बिल्कुल हो सकते हैं। अपनी आत्मा की खुराक को हमने लेना है, अपने परमात्मा से जुड़ना है, क्योंकि हम भी आत्मा है और आत्मा परमात्मा का ही अंश है, यानी उस भगवान के हम ही बच्चे हैं, तो हमें उनसे जुड़ना ही चाहिए। तो हम पूरी कोशिश करेंगे इन 4 महीने उनसे जुड़ने की। जय माँ भवानी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि हमें कौन से महीने में किसकी भक्ति करनी चाहिए।